हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को समझ लेते हैं कि ये क्या है। उसके बाद हम लोग इनके यूज इंग्लिश में जहां जहां भी हैं उन्हें हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे और कहां ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का, ये चीजें अभी हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को देख लेते हैं कि क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग इनके यूजेस को समझेंगे। तो आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे। इसी ढंग से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करें तो आई के लिए मी, यू के लिए यू, इसी ढंग से वी के लिए अस, ही के लिए हिम, सी के लिए हर, इट के लिए इट और दे के लिए देम। तो यहां हम लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का चार्ट कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या क्या कौन कौन से होते हैं। हम लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई, यू, वी, ही, सी, इट और दे। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, सी, इट और दे थर्ड पर्सन। इस तरह से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हम लोग देख सकते हैं आई के लिए मी, यू के लिए यू, वी के लिए अस, ही के लिए हिम, सी के लिए हर, इट के लिए इट और दे के लिए देम। अब हम लोग देखेंगे इनके यूजेज को। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट यूज होते हैं उनके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे। मींस सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो डूअर होता है, डूअर के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं। और रिसीवर के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं। डूअर के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन और रिसीवर के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया क्योंकि यह डूअर है। मैंने उसे बुलाया, मैंने कोई काम किया है तो मैं के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन मैं के लिए आई, लेकिन उसे बुलाया। अब रिसीव किसने किया है एक्शन? उसने रिसीव किया है एक्शन को, तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ही के लिए हिम, आई कॉल्ड हिम। यहां हम लोग ही का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे आई कॉल्ड हिम। मींस अगर रिसीवर हो तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, लेकिन अगर डूअर हो तो सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये सभी हम लोग जानते हैं। लेकिन इनमें कंफ्यूजन वाली बात क्या है? इसमें आगे आने वाले सेंटेंसेज में हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन के साथ कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में। इस तरह से डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक होगा इस टॉपिक के लिए, तो हम लोग वहां देखेंगे कि वहां हम लोग कहां सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे और कहां ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो डूअर कौन है? वह। तो वह के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे तो ही आ रहा है। वह के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे तो ही आ रहा है। इसी ढंग से सी abused me, उसने मुझे गाली दी। तो सी वह डूअर के कौन है? सी, वह। तो ऑब्जेक्ट के लिए डूअर के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो वह के लिए सी का यूज कर रहे हैं। लेकिन मुझे गाली दी तो रिसीवर मैं हूं, तो मेरे लिए मैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज कर रहा हूं, तो यहां हम लोग मी का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए मी का यूज। तो सी abused me। अब यहां हम लोग समझ चुके हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन में। अगर कहीं भी प्रीपोजिशन हो तो वहां हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग देख सकते हैं कि यहां हम लोग सिंगल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसी के आगे हम लोग देखेंगे डबल सब्जेक्ट। जैसे हम लोग बात करें रवि एंड मीना आर गोइंग टू मार्केट, क्योंकि यहां नेम यूज हुआ है, तो यहां हम लोग प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी ढंग से डबल सब्जेक्ट का यूज हो तो वहां हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग जानते हैं 2 3 1 का फॉर्मूला, 2 3 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगर कोई भी अच्छी बातें हो तो वहां हम लोग 2 3 1 का यूज करते हैं। लेकिन 1 2 3 का यूज करते हैं कब? जबकि अगर गिल्ट हो या मिस्टेक हो तो वहां हम लोग 1 2 3 का यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन 2 3 1 का यूज करते हैं अगर कोई, जैसे he and I are good friends, he and I are good friends। क्योंकि यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर he and I का यूज हुआ है, आई का यूज हुआ है, तो यहां हम लोग देख सकते हैं गुड फ्रेंड्स की बात में अच्छी बातें हो रही हैं, तो ही एंड आई का यूज कर रहे हैं, 3 और 1 2 3 1 यू ही एंड आई, या फिर ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि अगर हम लोग सब्जेक्ट, अगर डूअर हो तो वहां हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन रिसीवर हो तो वहां हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर रिसीवर हो तो वहां हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यहां हम लोग देखेंगे दूसरा रूल, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। हम लोग एग्जांपल से समझेंगे
बिटवीन यू एंड मी, यहां हम लोग देख सकते हैं कि यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू ही होता है, तो यहां हम लोग यू का यूज कर रहे हैं, और आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी होता है, तो यहां हम लोग मी का यूज कर रहे हैं। यहां बिटवीन यू एंड आई का यूज नहीं होगा, बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि बिटवीन प्रीपोजिशन है, यहां हम लोग यू एंड मी का यूज करेंगे। इसी तरह से शी इज टॉकिंग टू हिम, शी इज टॉकिंग टू हिम, यहां टू प्रीपोजिशन है, इसलिए हम लोग हिम का यूज कर रहे हैं। इस तरह से दिस गिफ्ट इज फॉर हो, या गिफ्ट उसके लिए है, तो यहां हम लोग हर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे थर्ड, अगर हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करें, अगर हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है, वो चीजें अभी हम लोग देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग क्या यूज करें, मीन सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करें या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का। जैसे अगर हम लोग बात करें शी इज एज ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर है जितनी कि मैं, शी इज एज ब्यूटीफुल एज मी और एज आई एम। अब या यूज क्या करें, शी इज एज ब्यूटीफुल एज मी और शी इज एज ब्यूटीफुल एज आई एम। तो यहां हम लोग देखेंगे कि हम लोग आई एम का यूज करेंगे, मी स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम लोग मी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रामेटिकल रूल को देखें तो हम लोग आई एम का यूज करेंगे, शी इज एज ब्यूटीफुल एज आई एम। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि यहां हम लोग देखेंगे, यहां जो कंपैरिजन है, यहां जो तुलना है, आप एक सब्जेक्ट प्रोनाउन की तुलना कर रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट प्रोनाउन से, की तुलना कर रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट प्रोनाउन से, इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। शी इज एज ब्यूटीफुल एज आई एम, वह इतनी सुंदर है जितना कि मैं, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि शी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसलिए हम लोग यहां भी सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्योंकि यहां कंपैरिजन है, हम लोग सेम चीजें यूज करते हैं। इस तरह से देखेंगे ही इज taller than I am, he is taller than me और I am, यहां हम लोग I am का यूज करेंगे, क्योंकि वह मुझसे ज्यादा लंबा है और वह क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और इसकी तुलना की जा रही है सब्जेक्ट प्रोनाउन से, so he is taller than I am, he runs faster than I do, मींस वह मुझसे तेज दौड़ता है, he runs faster than I do। तो यहां हम लोग देखेंगे, अगर कंपैरिजन की बात हो, अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग बात करें, तो हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन की तुलना सब्जेक्ट प्रोनाउन से करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से। तो हम लोग देखेंगे he is taller than I am, लेकिन अगर हम लोग स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो हम लोग मी का भी यूज कर लेते हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के और भी यूजेस। यहां हम लोग देखेंगे आगे के नियम हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेज में या फिर लेट वाले सेंटेंसेज में, हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं, हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेज और लेट वाले सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कॉल मी टुमारो, मुझे कल कॉल करो, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कॉल मी का यूज हो रहा है, मींस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेज में। या फिर लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट वाले सेंटेंसेज में हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेट देम डू दिस वर्क, उन्हें यह काम करने दो, लेट देम डू दिस वर्क। तो यहां हम लोग देख सकते हैं लेट वाले सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और इंपरेटिव सेंटेंसेज में हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे, यहां हम लोग देखेंगे अगर इट इज की बात की जाए, इट इज मी की बात की जाए, या फिर इट इज आई की बात की जाए, इट इज आई। अब हम लोग यूज क्या करेंगे, इट इज मी और इट इज आई। अगर हम लोग फॉर्मल यूज करें तो इट इज आई का यूज करेंगे, मींस ग्रामेटिकल हम लोग इट इज आई का यूज करेंगे। लेकिन अगर कॉमन की बात करें हम लोग इट इज मी का भी यूज करते हैं, इट इज मी हु हैज डन दिस वर्क, इट इज आई हु हैज डन दिस वर्क, या मैं हूं जिसने यह काम किया है। तो यहां हम लोग इट इज आई का यूज भी कर सकते हैं और इट इज मी का भी यूज कर सकते हैं अगर कॉमन की बात की जाए। लेकिन अगर फॉर्मल यूज किया जाए तो इट इज आई का यूज करेंगे। इस तरह से it was she who won the prize, तो यहां हम लोग कहते हैं it was she, वही थी जिसने इस प्राइज को जीता है। इसी तरह से it was her
who own the prize। तो हर का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग देखा इट इज के साथ मी का यूज, इट इज के साथ आई का यूज, दोनों सही है, लेकिन अगर फॉर्मल यूज करें तो हम लोग इट इज आई का यूज करेंगे। इसी ढंग से हम लोगों ने देखा कि डबल सब्जेक्ट में ही एंड आई का यूज होता है, ना कि ही एंड मी का। ही एंड मी का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ही एंड आई का यूज करेंगे, ही एंड आई का यूज करेंगे। इसी ढंग से बिटवीन यू एंड आई का यूज करेंगे, बिटवीन यू एंड मी का यूज करेंगे, ना कि मी का यूज करेंगे, ना कि बिटवीन यू एंड आई का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि कहां हम लोग कंफ्यूज होते हैं। हम लोग कंफ्यूज होते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, जहां हम लोग देख सकते हैं कि कंपैरिजन में क्यों यूज होता है, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन की तुलना करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन से, ना कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से का। इसी तरह से हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन के साथ हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस और लेट्स वाले सेंटेंसेस में हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से इट इज के साथ आई का यूज और इट इज के साथ मी का यूज हम लोग दोनों करते हैं। अगर फॉर्मल यूज करें तो हम लोग इट इज आई का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में पहले तो हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज कहां है। इंग्लिश में जहां भी यूज होते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, उसमें हम लोग कहां सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं, ये सभी हम लोगों ने देखा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।